हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव माइंड। आज हम बना रहे हैं इस तरह का पर्स। ये छोटा सा पर्स है और हैंड बैग कह सकते हैं आप इसे। मैंने इसके अंदर रबर शीट का यूज़ किया है। मैं फ़र्स्ट टाइम रबर शीट यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे क्या दिक्कत आई है, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है और मेरे पर्स में क्या क्या कमियाँ रह गई हैं, सारा कुछ मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगी। और अगर आप भी पहली बार पर्स बना रहे हैं तो रबर शीट का यूज़ करना चाहिए या नहीं, वो भी सारा कुछ क्लियर करूँगी आगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, एक अच्छा सा कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि ये पर्स कैसे मैंने बनाया है। ये पर्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक क्विल्टेड पीस दिया है जिसकी लंबाई है 14 और चौड़ाई है 11। तो ये इसमें मैंने रबर शीट का यूज़ किया है, ऊपर नीचे मैंने कपड़ा यूज़ किया है, डिज़ाइनर कपड़ा डाला है। अब यहाँ पे मैंने क्या गलती की है, सबसे पहली गलती है कि मैंने रबर शीट के साथ में बहुत ही मोटा वाला कपड़ा ले लिया था। दोनों तरफ मेरे अंदर बाहर मोटे कपड़े थे। आप ध्यान रखिए कि कभी भी आप अगर रबर शीट का यूज़ करते हैं तो आपका जो मेन फैब्रिक है और लाइनिंग है, दोनों आपके पतले होने चाहिए, यानी कॉटन कपड़ा होना चाहिए। मेरे पास ये कपड़ा पर्दे वाला कपड़ा था, तो जो काफ़ी मोटा हो गया, बाद में मुझे बहुत दिक्कत आई इसको कंप्लीट करने में और मेरी एक सुई भी टूट गई। तो यहाँ पे मैं इसकी जो हैंडल वगैरह बनाने वाली हूँ, वो सारा कुछ मैं ये पुरानी मेरे पास कुर्ती पड़ी है, उसका नीचे का जो हिस्सा है वो निकाल लूँगी। मुझे ये वाइट कलर अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने जो मेन फैब्रिक यूज़ किया है उसके साथ और कोई भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा है, वो खुद ही बहुत ब्राइट है। तो मुझे अब पाइपिंग बनाने के लिए और हैंडल्स बनाने के लिए लाइट कलर लेना है। मैंने एक बार ब्लू कलर भी इसके साथ मैच करके देखा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। इसमें मेरे पास आगे पीछे दोनों अलग-अलग डिज़ाइन की बॉर्डर्स हैं, लेकिन मैं जो छोटी डिज़ाइन है उसी को मैंने पसंद किया है और उसको मैंने कट कर लिया है। तो देखिए, पुरानी कुर्ती में से मैंने ये पट्टा निकाल लिया है। अब इसको भी हम हाफ़ करना है क्योंकि ये काफ़ी चौड़ा है, तो इसमें से ही हमारी दोनों चीज़ें हो जाएगी, पाइपिंग भी बन जाएगी और साथ ही हैंडल भी बन जाएँगे। तो पहले मैं इसे इस तरह से अच्छे से फ़ोल्ड कर लेती हूँ और बीच में से हम लोग इसको कट कर लेंगे। आप चाहें तो आयनिंग भी कर सकते हैं, कोई भी पुरानी पतली कॉटन की चद्दर हो वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कुर्ती का कपड़ा हो वो भी ले सकते हैं। पहले मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। ध्यान रखिए, कभी भी पाइपिंग बनाने के लिए भी पतले कपड़े का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी पाइपिंग बहुत अच्छे से बैठ जाए और सिलाई करते टाइम आपको कोई परेशानी ना आए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये एक पट्टा ले लिया है, 2 कर दिए थे उसके हिस्से। इसकी चौड़ाई तकरीबन पौने 2 इंच के आसपास है। और अब हम ये मेन फैब्रिक अपना जो लेंगे क्विल्टेड पीस, उसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें पाइपिंग करनी है। पाइपिंग करते टाइम इस तरह से फ़ोल्ड करके हमें फिर पाइपिंग करनी है ताकि हम जब इसे फ़ोल्ड करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिनिश आ जाए। तो दोनों तरफ मैं पाइपिंग लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ देखिए पाइपिंग लगा ली है। ये देखिए अच्छे से पाइपिंग लगा ली है और फ़िलहाल तो ये अच्छा इसके साथ मैच भी कर रहा है। ये बाकी का जो हमारा पट्टा था उसमें से हमने 2 हिस्से कर लिए हैं इसके, बीच में से काट के हमें इसके बेल्ट बनाने हैं। तो ये देखिए, ये कपड़ा पतला है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग इसका एक इसके अंदर रस्सी जैसा डाल सकते हैं। मोटी वाली रस्सियाँ मिलती है बेल्ट के अंदर डालने के लिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर और एक आइडिया आपको बता दें, देखिए इस तरह से अगर हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे तो ये कपड़ा काफ़ी पतला है, तो हमारे जो हैंडल्स हैं वो बहुत वीक और पतले होंगे। तो मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दूंगी और बीच में मैं रबर शीट का यूज़ करने वाली हूँ। इसको फोल्ड करने के बाद जो रबर शीट का हिस्सा डालना है वो बहुत ही छोटा-सा, यानी आधे इंच का मैं रबर शीट का टुकड़ा डालूँगी। और मैंने डालने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने पट्टे तैयार कर लिए हैं। ध्यान रखिएगा कि पट्टों को फिक्स करने के लिए ऊपर और नीचे की तरफ हमें रबर शीट नहीं डालनी है क्योंकि वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, तो वो कपड़ा छोड़ देना है। बीच में ही हमने सिर्फ रबर शीट डाली है ताकि जो हमारा बेल्ट है वो अच्छे से दिखे, अच्छा दिखे, फिनिशिंग के साथ दिखे। अब हम हमारा ये मेन फैब्रिक लेंगे, जो क्विल्टेड पीस है वो लेंगे और ये 2 बेल्ट है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे करना है। देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, थोड़ा-सा रबर शीट के ऊपर नहीं जाना है और हम इस तरह से रखते हुए और फिर इस तरफ रखना है। सेंटर पॉइंट लेने के बाद दोनों तरफ से मैंने तकरीबन डेढ़ डेढ़ इंच का छोड़ के, ये तकरीबन 3.5 या 3 के आसपास बीच का गैप है, वो रख के मैंने बेल्ट लगा लिया है। मैं आपको नाप भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से ये 11 इंच अपनी चौड़ाई है, तो 11 का आधा हो जाएगा 5.5। तो ये 5.5 पे मैंने मार्किंग कर लिया है, सेंटर पॉइंट निकाल लिया है।
तो 2-2 इंच मैंने दोनों तरफ रखा है, यानी टोटल 4 इंच का हमारा गैप रहेगा। 5.5 पे सेंटर मार्किंग करने के बाद उस मार्किंग से 2 इंच इस तरफ और 2 इंच उस तरफ, यानी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ हमें मार्किंग कर लेनी है। और 4 इंच का हमें सेम सामने की तरफ भी कर लेंगे। चेक कर लीजिएगा इस तरह से। कभी कभार क्या होता है कि टेप हमारी आगे पीछे हो जाती है और जो बेल्ट है वो भी आगे पीछे हो जाते हैं, तो खास ध्यान दीजिएगा कि दोनों निशान आपके बराबर आए हैं या नहीं। तो ये बराबर है, ज़रा सा आड़ा था, मैंने वो कर दिया है। और अब यहाँ से भी हम 2 इंच का दोनों तरफ से लेके, देखिए यहाँ पे 4 पे, यहाँ पे 1 पे, यानी टोटल 4 इंच हो गया हमारा। तो मैंने मार्किंग कर ली है, और वो भी दोनों मार्किंग को भी हम लोग चेक कर लेंगे कि वो बराबर है या नहीं। तो ये परफेक्ट है, दोनों बराबर है। अब हम बेल्ट लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए कपड़ा ढीला है ना, दोनों तरफ से कपड़ा नरम है, तो आसानी से हम इसको अटैच कर सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं इसके ऊपर। इस तरह से रखना है। यहाँ से भी आपको नाप दिखा देती हूँ कितने नीचे आपको रखना है। तो यहाँ पे जो नाप रहेगा वो तकरीबन मैं 1.5 इंच पे इसको नीचे कर रही हूँ। 1.5 इंच पे लगा के फोल्ड करके लगाएंगे। तो इस तरह से लगाएंगे, और ये इस तरह से। आपको यहाँ पे सिलाई मजबूती से लगानी है, 2 या 3 सिलाई लगा लेनी है। तो मैं पहले मार्किंग कर लेती हूँ। ध्यान रखिए, मार्किंग करते टाइम कोई भी एक मार्क आप पकड़ के चलिए, यानी कि अगर आप पाइपिंग से नीचे से आप अगर उसका नाप लेना स्टार्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ भी आपको पाइपिंग से नीचे ही नाप लेना है। अगर आप पाइपिंग से ऊपर की तरफ, यानी एकदम छोर से पकड़ के आप नाप ले रहे हैं, तो उसी हिसाब से सब जगह लेना है। तो यहाँ पे पाइपिंग के नीचे से मैंने नाप ले लिया है। अब इसको इस तरह से हम रखेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह से करके, बराबर मार्किंग के ऊपर रखते हुए। आप चाहे तो इसे पिनअप कर सकते हैं। तो दोनों बेल्ट को मैं कुछ इस तरह से रख के अच्छे से जॉइंट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने बेल्ट लगा लिए हैं, दोनों बेल्ट अच्छे से लग गए हैं। अब हमें ज़िप लगानी है। यहाँ पे मैंने ज़िप ली है, जितनी हमारी चौड़ाई है उससे आधा इंच थोड़ी सी ज़्यादा हमें ज़िप लेनी है। रनर डालना है, इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ मैंने ज़िप को रख दिया है और इसको स्टिच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ज़िप को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब इन दोनों को पकड़ना है। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरा कपड़ा भी मोटा है और अंदर मैंने रबर शीट का इस्तेमाल फ़र्स्ट टाइम किया है। अब तक मैं फ़ॉर्म शीट का यूज़ करती थी, जो कि मेरे लिए काफ़ी यूज़ेबल था और हैंडी भी था, मुझे अच्छे से उसको हैंडल करना आता था। बट रबर शीट में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप पर्स बना रहे हैं तो कभी भी रबर शीट का यूज़ ना करें। पहली बार में फ़ोम शीट या फिर कैनवास पेपर पे ही काम करें। तो यहाँ पे रनर डालने के टाइम भी बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई थी, क्योंकि रबर शीट जो है वो फ़ोल्ड नहीं हो रही थी। वो दोनों हिस्से अलग अलग दिशा में भाग रहे थे और फिर रनर भी उसमें बैठ नहीं रहा था। तो जैसे तैसे करके मैंने रनर को अंदर डाल दिया। तो फाइनली मैंने जैसे तैसे करके रनर को अंदर डाल दिया है, इंसर्ट कर दिया है। और ये देखिए मैंने ज़िप को पहले एक तरफ से रनर डाल के पूरा खींच के बंद कर दिया, फिर वापस से रनर डाला ताकि ज़िप हमारी पूरी फिक्स हो जाए। अब इसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करते टाइम भी मुझे इसको पलटाना है, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि एक तो ये रबर शीट है और कपड़ा भी मेरा काफ़ी मोटा है। इस वजह से मुझे इसको फ़ोल्ड करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप देख सकते हैं। तो जैसे तैसे करके मैंने पर्स को पलटी कर लिया है और यहाँ पे मैं हैंडल्स जो है उन्हें अच्छे से फिक्स कर रही हूँ ऊपर की तरफ, ताकि वो सिलाई में कहीं गलती से ना आ जाए। अब इसको प्रेस करके दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ हम सिलाई, दो दो सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेंगे, एक्स्ट्रा जिप को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। ये सीधी सिलाई जब तक थी तब तक तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, अच्छे से हो रहा था काम। बट अब आगे और भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अब यहाँ पे हमें इसको बॉक्स शेप देना है, पर्स को नीचे की तरफ से हमें बॉक्स शेप देना है। तो उसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। 1-1 इंच हमें मार्किंग रखना है।
तो यहाँ से मैं 1 इंच ले रही हूँ, साइड से 1 इंच और नीचे से 1 इंच। तो ये चलो आज मेरा जो चौक है वो भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं पेन से ही इसको कर रही हूँ। और ये कपड़ा भी बहुत ही मतलब बनाने के बाद मुझे लगा कि मैंने गलत कपड़ा चूज़ कर लिया था, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा धागे निकल रहे थे। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है, 1 इंच बॉक्स बना लिया है, 1 बाय 1 ऐसा बना के मैंने एक बॉक्स बनाया है। इसे काट लेंगे। ओह माय गॉड! इसको काटते टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा हाथ का प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी रबर शीट ले तब आप कपड़ा हमेशा कॉटन का पतला वाला कपड़ा ही यूज़ करें। एकदम कोने से काटते टाइम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि जो मेरी सीज़र है वो एकदम कॉर्नर से नहीं काट पा रही थी उसको, और मुझे डर था कहीं एक्स्ट्रा कपड़ा ना कट जाए। तो जैसे तैसे करके मैंने इसका एक हिस्सा तो काट लिया है। अब इसी हिस्से को हम अब धीरे धीरे काट रही हूँ, और इसी हिस्से को मैं दूसरी तरफ रख के मार्किंग कर लूँगी और फिर उसको भी काट लूँगी। तो अब मैं यहाँ पे इसे सिल लूँगी। देखिए इस तरह से करना है और इसको बराबर पकड़ के इसको सिलना है। यहाँ पर भी मेरी बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, क्योंकि बहुत ही मोटा हो गया है, और यहाँ पर मेरी एक सुई भी 18 नंबर वाली सुई थी, फिर भी वो टूट गई। तो ध्यान रखिए। देखिए मैंने इसको जैसे तैसे फिक्स कर लिया है, मुझे कपड़ा नहीं ख़राब करना था, और मुझे आप लोगों को बताना भी था कि हमसे भी गलतियाँ होती है, तो डोंट वरी, अपनी गलतियों से ना डरे। यहाँ पे धागा फंस रहा है थोड़ा सा, ठीक है वो एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसे पलटी कर लेंगे। एक्चुअल रबर शीट जो है वो पर्स को बहुत ही प्रोफेशनल लुक देती है, बट उसको यूज़ करने का तरीका हमें आना चाहिए। मुझे पता है रबर शीट कैसे यूज़ करनी है, बट मेरी गलती ये हुई कि मैंने कपड़ा चूज़ करने में गलती कर दी। मैं फ़र्स्ट टाइम रबर शीट के साथ काम कर रही थी, और मुझे लगा नहीं था कि ये इतना हार्ड हो जाएगा आगे जाके। तो अब मैं भी ध्यान रखूँगी कि रबर शीट जब भी यूज़ करूँगी तो कपड़ा हमेशा अंदर हो या बाहर, दोनों कॉटन के पतले वाले कपड़े ही यूज़ करूँगी। तो अब यहाँ के इसके कोने निकाल लेती हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप ज़िप बिठाते हैं ना रबर शीट पे, तो वो फर्स्ट टाइम में देखिए मेरे साथ भी ये हुआ है। ये इस तरह से करके इसको हम बंद करेंगे। ये बाकी पर्स में नहीं होता है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये जैसे दिख रहा है ना आपको, बाहर आ रहा है। तो डोंट वरी, ये ऑटोमेटिक 2-4 बार आप पर्स जब यूज़ करेंगे ना, तो ज़िप बंद करना और खोलना, ये चीज़ करने पर आपकी जो ज़िप है ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगी। तो तैयार है हमारा छोटा सा हैंडबैग। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये पर्स आई होप सो मेरी मम्मी 6 महीना तो यूज़ कर ही लेगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।